मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे। जो टॉपिक रहेंगे हमने सेल डिवीजन, प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट मॉर्फो, प्लांट एनाटॉमी, ब्लड एंड सर्कुलेशन। इनके 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे आए हैं जो जेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण स्थान है। तो आप जानते हो जो राइबोसोम होता है ना कोशिका में, उसे कोशिका का इंजन या प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आप जानते हो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल आप जानते हो इसमें दिख गई होगी आपको कि जो जीवाणु कोशिका है, बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। चौथा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। तो आप जानती हो मानव की जो न्यूरॉन होती है जिसे तंत्रिका कोशिका या कोशिका बोलते हैं वो सबसे बड़ी होती है। पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कोशिका शब्द किसने दिया। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में खींची। सेलुला से नाम दिया था, तो रॉबर्ट हुक इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, तो महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन है और भी हमने कई सारे वीडियो बना रखे हैं इस दिनेश कुमावत क्लासेस में। खूब सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं और साथ में एक्सपेरिमेंट वीडियो भी आपको देख सकते हैं। ठीक है, लाइसोसोम यानी आत्मघाती का थैला, तो आप जानते ही हो कि उसमें क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि अपनी कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं क्या कि अन्य कोशिका नष्ट नहीं हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम। ठीक है, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तकनीकी रूप से लकड़ी यानी कास्ट होती है। तो आप जानते हो पेड़ में जो लकड़ी होती है मेन छाल को उतारने के बाद में, तो छाल जो होती है तो सेकेंडरी फ्लोएम है ना, और बाह्य उत्तक पाए जाते हैं जिसको कोर ये बोलते हैं। बाकी अंदर के जो लकड़ी भाग होता है, तो मेन जो लकड़ी का पार्ट होता है उसे हम द्वितीयक जाइलम बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंडरी जाइलम, सी आंसर आ जाएगा। लकड़ी मुख्य रूप से सेकेंडरी जाइलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित यांत्रिक उत्तक, तो आप जानते हो जीवित आप देखो पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दोनों ही सरल उत्तक के प्रकार होते हैं, दोनों जीवित है। जबकि स्क्लेरकाइमा दृढ़ उत्तक होता है, मृत होता है। पर इसने यांत्रिक शब्द और दे दिया, इसका मतलब है कि कोलेनकाइमा जैसे पेड़ झुक जाते हैं फिर भी टूटते नहीं है, तो इसका कारण है कोलेनकाइमा जिसे हम स्थूल कोण उत्तक बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसे, स्थूल कोण उत्तक, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु उत्तक, तो आप जानते हो कि जलीय पौधों को क्या आसानी से फ्लोट करने के लिए क्या है, उनमें एयर चैम्बर पाए जाते हैं और उनमें हवा भर जाती है। ऐसे उत्तकों को हम कहें ना, है ना, वायु उत्तक बोलते हैं। तो ये वायु उत्तक जो होते हैं ना वो जलोद्भिद पादपों में पाए जाते हैं जिसे हाइड्रोफाइट बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ का कारण होता है। तो आप जानते हो सेकेंडरी ग्रोथ का कारण होता है कैम्बियम का बनना, और द्विबीजपत्री पौधों में क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। उसका मेन कारण है कैम्बियम और पार्श्व विभीजोत्तक की वजह से द्वितीयक वृद्धि होती है। पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कैस्परिन पट्टिका मुख्य रूप से जमाव होता है। तो आप जानते हो कैस्परिन पट्टिका मुख्य रूप से सुबेरिन जो एक प्रकार विशिष्ट उत्तक होता है ये पाया जाता है। पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ सुबेरिन नहीं होता तो लिग्निन हम लगा सकते थे, बाकी हम मेन सुबेरिन आता है। तो घास की पत्तियों में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घास की पत्तियों में बाह्य त्वचा में विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने में सहायता करती है। तो आप जानते हो कि ये खुली हुई कोशिका होती है जिन्हें आर्द्र त्वक कोशिकाएं कहते हैं, और ये बंद हो जाती है, रंध्र को बंद करती है जिससे जल की हानि कम हो, उसे बुलिफॉर्म कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए चपटे हुए तने की पनहरित होती है। तो आप नागफनी का देखा होगा, कहीं पर आप खेतों में जाते हो तो वहाँ पर आपको नागफनी दिखती है छोटी छोटी, है ना, पत्तियाँ। वो पत्तियाँ नहीं होती बल्कि क्या होती है, तना होता है। ठीक है, जो पत्ती का कार्य करता है। पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प आप जानते हो एक प्रकार का तना है, रूपांतरित तना होता है जिसे परोभाग बोलते हैं। तो बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विनस फ्लाई ट्रैप एक प्रकार के कीटभक्षी पौधे होते हैं। विनस फ्लाई ट्रैप हो, गठफड़नी हो, है ना, ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। नेपेंथिस हो, जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ में मौजूद विशाल हवाई जड़ें, आप जानते हैं बरगद का जो पेड़ होता है वेनियन ट्रीज, उसमें क्या जड़ें निकल के आती है, और वो जड़ें एक प्रकार से क्या विशाल जो हवाई जड़ें होती है जो सहारा प्रदान करने के लिए होते हैं, उन्हें प्रोप रूट के या अवस्तंभ रूट के नाम से जाना जाता है। डी आंसर
आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दलदलों में उगने वाले या दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधों की जड़ें शंखवार कांटों की तरह लंबवत ऊपर की ओर बढ़ जाती है और वायु संचालित छिद्र होते हैं, जैसे जड़ों को हम एक प्रकार से देखो, वायु के लिए एक शब्द आता है न्यूमेटो, तो न्यूमेटोफोर है ना, उन्हें कहा जाता है, और ये राइजोफोरा प्लांट में होता है ऐसा। ठीक है, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। परजीवी पौधे कसकुटा की जड़ें होती है, तो आप जानते हो कसकुटा है ना, अमरबेल जो परजीवी होती है तो उसे चिपक कर चूस लेती है पूरा भोजन, तो चूसने को बोलते हैं होस्टोरिया सेल। ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरक इसका उदाहरण तो आप जानते हो, अदरक एक प्रकार का तना है जो भूमिगत तना होता है, तो उसका प्रकार है परकंद। ठीक है, राइजोम, राइजोम बोलते हैं इसे हम। 18वें का पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैक्टस में नुकीले कांटे देखिए पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, दोनों आंसर दे रखे हैं इसमें। ठीक है, ए व बी, ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, तो आप जानते हो उसे एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। ठीक है, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपक्वता पर बीजांड बनता है, बीजांड देखो, बीजांड बीज में बन जाता है, अंडाशय फल में, अंडाशय की वित्तियाँ फल वित्तियों में। ठीक है, और बीजांड के आवरण बीजावरण में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाता है, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, आप जानते हैं लेमार्क और ट्रिवेरस रेनस ने दिया था, पहला आंसर आ जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा शब्द है, तो आप जानते हो कैलोरस नीनियस द्विनाम पद्धति से पहला नाम वंश का होता है, दूसरा नाम जाति का होता है, जिससे जाति को हम स्पीसीज बोलते हैं और जीनस को वंश बोलते हैं। तो इसमें पहला मैंजीफेरा पूछा है, तो मैंजीफेरा जीनस है, बी आंसर आ जाएगा। आया वो क्वेश्चन है जेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीव जगत प्रणाली किसने दी, वो आगे कैरोलस नीनियस की बात कर रहे थे हम, डी आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। जाति शब्द किसने दिया था, जोनरे ने, जोनरे ने जाति शब्द दिया, जबकि मेयर ने जाति की सहकल्पनाएं हाइपोथेसिस दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो आप जानते हो इन ऑप्शनों में जो थ्रोम्बोसाइट जिसे हम बोलते हैं, जैसे पट्टिकणु है ना, जिसे हम बिंबाणु बोलते पट्टी का, इनकी कैल्शियम आयन काम आते हैं। जिसको इरिथ्रोसाइट तो आरबीसी को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। ठीक है, तो पहला आंसर आ जाएगा। और न्यूट्रोफिल आप जान डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है ना, ग्रेनुलोसाइट में। सीरम रक्त से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कमी होती है। जो सीरम का मतलब होता है कि रक्त के अंदर से अगर जो थक्का कारक होते हैं ना, रक्त स्कंदक वाले, उनको हटा दो, उन प्रोटीनों को, फिर जो बचेगा, ठीक है, प्लाज्मा जो विभाग, उसे हम सीरम बोलते हैं। तो इसमें क्या, थक के जमने वाले कारक हटा दिए जाते हैं। ठीक है, इसे सीरम बोलते हैं, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार होता है, बताओ। फाइब्रिनोजन, 3 प्रकार के प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं मेन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन रक्त का प्राशन दाब को नियंत्रण करता है, ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा में, और फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। अलग से वीडियो बना रख सकते हैं, आप देख सकते हो ओल्ड वीडियो में जाकर। पहला, रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन जिम्मेदार होते हैं, तो आप जानते हो ग्लोबुलिन अभी बताया था। ठीक है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन, तो ये प्रतिरक्षा से संबंधित होते हैं। तो रक्षा तंत्र, रक्त का थक्का जमना, तो इसमें रक्षा तंत्र आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो हिस्टामिन जारी करती है, ये बेसोफिल कोशिकाएं बनाती है। तो आप जानते हो हमारा रक्त जमता नहीं है, क्यों नहीं जमता, क्योंकि रक्त के अंदर पाया जाता है हिपेरिन पदार्थ, जिससे हमारा रक्त जमता नहीं है। ठीक है, तो ये जो हिपेरिन बनाया जाता है, ये बेसोफिल जो डब्ल्यूबीसी की जो ग्रेनुलोसाइट कोशिका होती है वो उत्पादित करती है। डब्ल्यूबीसी जो सबसे सक्रिय फेगोसाइट कोशिका होती है, तो आप जानते हैं तो न्यूट्रोफिल होता है, एक मोनोसाइट होती है। ये सब जो भी कोई सूक्ष्म जीव विषाणु जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी कोशिका की ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट कोशिका आकर लड़ती है। इसलिए डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, सोल्जर सेल यानी सैनिक कोशिकाएं बोलते हैं। इसी आंसर। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पुनर्संयोजन नोड्यूल्स की उपस्थिति की प्रक्रिया में हर्षत्रिविभाजन प्रोफेज फर्स्ट के किस चरण में होता है। देखा, आप जानते हो कि रिकॉम्बिनेशन जो प्रक्रिया होती है क्रॉसिंग और यानी जीन विन में, तो उसमें क्या होता है कि डीएनए के खंड आपस में है ना सिनोटोमिल मिश्रण द्वारा अच्छे से जुड़ जाते हैं, जीनों का आदान प्रदान होता है, जिससे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये पेकेटिन होते हैं, जहाँ पर पुनर्संयोजन नोड्यूल यानी उभार बनते हैं। ठीक है, सिनोटोमिल मिश्रण के कारण होते हैं, इन्हें हम पेकेटिन अवस्था बोलते हैं, स्थूल पट्ट। ठीक है, ये अर्धसूत्रिविभाजन पस्ट की, पूर्वावस्था पस्ट की तीसरी उपावस्था होती है। यूकैरियोटिक्स में डीएनए की प्रतिकृति होती है, तो आप जानते हैं डीएनए की प्रतिकृति एस अवस्था में होती है, चाहे हिस्टोन प्रोटीन हो चाहे
डीएनए की प्रतिकृति में मात्रा दुगनी हो जाती है, यानी 2 कार्बन है तो 4 कार्बन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोटिक कोशिका विभाजन के दौरान यानी समसूत्री विभाजन के दौरान कौन सा नहीं होता है, मतलब क्या नहीं होता है, कुंडन और संघनन होता है, ये बात तो सही है। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम ये भी सही है, विद्रोह की ओर जाते हैं, ये भी सही है। समजातीय गुणसूत्र युग्मन, देखो समजातीय गुणसूत्र का युग्मन तो ये तो जाइगोटीन में होता है, ये जो अर्धसूत्री विभाजन पष्ट की है तो ठीक है, पूर्वावस्था पष्ट की उपस्थिति है तो ये नहीं होता है, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सिनेप्सिस किसके बीच होता है, तो आप जानते हो सिनेप्सिस का मतलब क्या था, 2 समजात गुणसूत्रों का मध्य क्या है, युग्मन होता है, इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। डी आंसर जाइगोटीन अवस्था में होता है। युगली बनना, बाईवेलेंट बनना, ये सब समजात गुणसूत्री यानी जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, युगली बनना, सिनेप्सिस प्रक्रिया, सूत्र युग्मन जिसे बोलते हैं, ठीक है, टेट्राड संरचना, ये इसकी विशेषताएं हैं। यदि द्विगुणित कोशिका को कोलसिसिन उपचार देते हैं, कोलसिसिन एक रसायन होता है जो कोलसिसिन बोटेनिकम जो प्लांट होता है उससे प्राप्त करते हैं, ये बहुगुणिता उत्पन्न करता है, जैसे 2n है तो 4n कर देगा, यानी डबल कर देगा गुणसूत्र को। तो ये क्या है, जैसे 2n बताइए द्विगुणित, तो इससे 2n बताए ना, तो इससे क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, तो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर आ जाएगा, दुगना कर देता है मतलब। वह चरण जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन बीच को होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को जोड़ने वाली जो होती है ना, उसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, गुणसूत्र के आकार संख्या का निरीक्षण करने की सबसे अच्छी अवस्था, जैसे गुणसूत्रों का आकार, गुणसूत्र के अध्ययन करने के लिए सबसे बेस्ट अवस्था पाई जाती है मेटाफेज अवस्था में, गुणसूत्र छोटे मोटे दिखाई देते हैं, मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में एंजाइम रिकॉम्बिनेज, आप जब रिकॉम्बिनेज एंजाइम पेकिटिन अवस्था में काम आता है, जिसमें क्रॉसिंग और होती है, जीनों का आदान प्रदान होता है, डीएनए खंडों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ फिर से। जय हिंद, जय भारत।